हाँ बेटा देखिए, तो क्वेश्चन आपका दिया गया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग A13 एंड B00 यूजिंग द डिटर्मिनेंट्स एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ K इफ D K0 इज पॉइंट सच दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज 3 स्क्वायर यूनिट्स। ये दिया गया बेटा। तो यहाँ पे सीधे सीधे आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे सीधे सीधे आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला लगा देना है। तो आपको मालूम है एरिया ऑफ ट्रायंगल डिटरमिनेंट फॉर्म में क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू होता है 1/2, और जो ये पॉइंट्स दिए गए हैं पॉइंट से लिख दीजिए इसमें। तो पॉइंट दिया गया है कितना 1 3, उसके बाद से 0 0 ओरिजिन है, और उसके बाद से ये K0 है, K0, और यहाँ पे 1 1 1 लगा देना है बेटा। ठीक है, एरिया भी दे रखी है, एरिया आपका दे रखी है कितना 3 स्क्वायर यूनिट। तो एरिया की जगह पे आप लिख देंगे 3 स्क्वायर यूनिट। बट बेटा एरिया हमेशा मॉडुलस में होती है, मतलब वो प्लस माइनस दोनों हो सकती है, लेकिन रिजल्ट हमेशा उसको पॉजिटिव लेते हैं, इसलिए आपको इसके पहले प्लस माइनस लगानी है। इक्वल टू 1/2, और इसको बेटा आप एक्सपांड कर दो, इसको आप लोग एक्सपांड कर दो तो कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से 1, ये तो हो गया पूरा 0, फिर माइनस का 3 इंटू ये, और ये छोड़ दोगे आप, ये हो जाएगा 0 यानी कि K आ गया, और फिर प्लस का 1 इंटू ये भी हो गया 0। तो ये कुछ इस तरह से मिल गया। इस 2 को मैं इधर भेज देता हूं, ये प्लस माइनस का 6 इक्वल टू ये 0 हो गया, माइनस का 3K। ठीक है बेटा, तो यहां से K इक्वल टू क्या मिलेगा, प्लस माइनस 6 अपान में माइनस का 3, या हाँ बेटा सर मैंने उसमें वो एरिया को जो यूनिट दे रखा है स्क्वायर यूनिट्स, उसको मैंने प्लस माइनस 3 के लिया, प्लस माइनस के लिया। आपको याद है कि एरिया नेवर निगेटिव, मालूम है यस सर। एरिया कभी भी निगेटिव नहीं होती है। ठीक है बेटा, तो एरिया निगेटिव नहीं होती है तो इसमें से हम क्या लेंगे, एरिया निगेटिव नहीं होती है तो ये जो 3 दिया गया है ये आपको पता नहीं है, ये एक्चुअल में ये मॉडुलस होता है इसका, ये पता नहीं है कि ये पॉजिटिव है निगेटिव है, इसीलिए इसको यहाँ पे प्लस माइनस लिया गया है कि चाहे एरिया पॉजिटिव आई होगी या निगेटिव आई होगी, वो तो फाइनली अगर निगेटिव भी आ जाता है तो हमें पॉजिटिव लिखना रहता है। ठीक है बेटा, ओके सर। इसलिए यहाँ पे प्लस माइनस लिया गया है। तो अब आपको ये क्या मिल गया, यहां से मिल गया K इक्वल टू प्लस माइनस 6 अपान में माइनस का 3। देखो बेटा अगर प्लस को माइनस से डिवाइड करते हो तो माइनस का 2 आ जाएगा, और माइनस 6 को माइनस से डिवाइड करते हो तो प्लस का 2 आ जाएगा। कहने का मतलब ये हो गया कि K इक्वल टू -2 और +2 ये दोनों होगा। अब ऑप्शन देखिए बेटा है इसमें ऑप्शन बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है बेटा, क्लियर हो रहा है, समझ आ रही है? यस सर। ओके राजदीप। यस सर। सर हाँ बेटा बोलो। सर वहाँ +3 क्या आएगा ना? प्लस यहां पे सर +3 के। +3 क्यों आएगा बेटा, ये प्लस माइनस यहां माइनस होता है ना। हाँ सर प्लस के आए, +3 एक मिनट ये +3 राइट, यहां पे माइनस होगा, राइट ठीक बोल रहे हो बेटा। तो ये कितना हो गया, ये प्लस आएगा, आंसर वही आंसर हो गया +-2। ठीक है बेटा, +-2 यानी कि इसका भी ऑप्शन क्या है, वही है बी। क्लियर है बेटा, अभी ठीक है राजीव? यस सर। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निखिल, नयन, बॉबी, सर। सब लोग आए हो ना? ठीक है यस सर। यस सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 ये है, इफ
प्रत्युष ये ऑफ हो रहा है, ऐसा क्यों? मैं बोला था कि चार्जिंग में देखो चार्ज नहीं है। वो छोटे वाले किसी को मैं बोला था पहले कि चार्ज लगा दो तुम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बेटा, इफ डिटर्मिनेंट 538201 लगाने के लिए if 538201 and 123 write the cofactor of the element A32। बेटा क्वेश्चन दिया गया है आपका थर्ड में सर, ये ऑप्शन आंसर है, आ जाएगा। ये क्वेश्चन कर सकते हो आप लोग। अरे ऑप्शन ये आंसर आ गया सर। हाँ, ये ऑप्शन नीचे दिया गया है 11 16 -11 और 1 कोफैक्टर इक्वल टू क्या होता है बेटा? कोफैक्टर CIJ, या इसको हम लोग कैपिटल से लिखेंगे, कैपिटल AIJ इक्वल टू होता है -1 की पावर I प्लस J इंटू MIJ। ठीक है बेटा, हमें फाइंड करना है किसका? फाइंड करना है A32 का। तो देयरफॉर A32 इक्वल टू -1 की पावर 3 प्लस 2 इंटू MIJ। तो देखो बेटा 32 का मतलब कौन सा हो गया? 2 को हमें लेना है, तो 2 के जो नीचे रो है उसको छोड़ देंगे। मतलब जो आपका डिटरमिनेंट दिया गया है, ये दिया गया है 538201 एंड 123। तो ये एलिमेंट है बेटा, ये एलिमेंट है, इसका आपको निकालना है। तो इसको हम क्या करेंगे? इसका करस्पॉन्डिंग कॉलम करस्पॉन्डिंग रो को लेफ्ट करेंगे। ये हो जाएगा 5821, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, और ये होगा 5 - 16 इक्वल टू माइनस इंटू, ये क्या मिल गया बेटा? ये मिल जाएगा आपको माइनस का 11 इक्वल टू हो जाएगा 11। तो ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन ए इज करेक्ट बेटा। ध्यान रहे इसमें एक माइनस का 11 भी दे रखा है बेटा, माइनस का 11, तो ध्यान रहे वो नहीं है। अगर गलती से आप इसको इस माइनस को अवॉइड कर जाते हो तो ये आपका आंसर ऑप्शन गलत हो सकता है। तो फिर बंद क्यों हो रहा है? एक बार कनेक्ट करके देखो, अपने काम में उसमें कनेक्ट करके देखो जल्दी से। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये सामने, ये 2012 में पूछा गया। देखो बेटा, ये जनरली सारे क्वेश्चन कभी ना कभी पूछे गए हैं। जैसे ये 2012 में पूछा गया है, ये क्वेश्चन 2013 में पूछा गया है, फिर ये 2013 में पूछा गया है। इस तरीके से क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है आपका। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है x इक्वल टू रूट अंडर a रेस टू द पावर साइन इनवर्स t। हाँ बेटा, दिख रहा है? ब्लड दिखा रहा है एक सेकंड। कैमरा बंद करके चालू कर दो, बस कैमरा बंद करके चालू कर दो। ए की पावर साइन इनवर्स टी। हेलो, हाँ बेटा, y की पावर रूट अंडर a की पावर कॉस इनवर्स टी। देखो बेटा, क्वेश्चन में पूछा गया है इफ x इक्वल टू दिस एंड y इक्वल टू दिस देन dy अपॉन dx इक्वल टू कितना होगा बेटा? dy अपॉन dx हमें फाइंड करना है। तो जनरली dy अपॉन dx के लिए हम करते क्या है? इसको t के रिस्पेक्ट में, इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, फिर इसको इसे डिवाइड करते हैं। थोड़ा सा इसका पैटर्न चेंज करें, क्विक इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो बेटा। तो सिंस x इंटू वाई इक्वल टू क्या मिल जाएगा? ध्यान दो, इन दोनों का इंटू, तो रूट अंडर a की पावर साइन इनवर्स t, और ये भी इंटू में आ जाएगा, तो इंटू रूट अंडर a की पावर कॉस इनवर्स t, ऐसा बन जाएगा।
रूट अंडर। राजदीप भैया कह रहे ऑप्शन सी। अच्छा अच्छा ठीक है, ये आपका हो जाएगा ए की पावर साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी, ऐसा बन जाएगा बेटा। ठीक है, अब यहां पे हम लोग ये देख सकते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी होती है ए की पावर साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी, ये होता है ए की पावर पाई बाई 2, ये ए की पावर पाई बाई 2 होगी बेटा। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो तो ये x इंटू वाई के बराबर है, ये पूरा का पूरा प्योर कांस्टेंट आ गया बेटा। इसमें फर्स्ट फंक्शन x dy अपान में dx प्लस y इंटू 1 इक्वल टू में 0, देयरफॉर x dy अपान dx इक्वल टू माइनस का y मिल जाएगा बेटा। देयरफॉर dy अपान dx इक्वल टू माइनस y अपान में x। देखो बेटा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन आपको करेक्ट मिल गया सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। समझ में आया बेटा क्वेश्चन? हाँ बेटा बोलो। सेकेंड चैप्टर में आपको मिलेगा बेटा साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू होता है पाई बाई 2, ये प्रॉपर्टी है, ये आइडेंटिटी है। ठीक है बेटा, समझ आ गया ये? अरे भाई वो तो प्योर कांस्टेंट है ना, प्योर कांस्टेंट का डी बाई डी एक्स कितना होता है, तो वही तो लिखा है, वही लिखा है। ठीक है बेटा, समीर, बॉबी, निखिल, नैन सबको समझ में आ गया? ठीक है, हाँ बेटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रत्युष, हाँ वो वाला जो लगाओ तो जरा, क्या? ये वो छोटा वाला जल्दी चार्ज में लगाओ। हाँ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया गया है, 2014 में पूछा गया है, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये बताना है बेटा। तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन लेंदी बड़ा है, बट ये आपको करना पड़ेगा। इसको कैसे करेंगे? इसको सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5, एफ ऑफ एक्स दिया गया है 3x टू पावर 3 अपान में 10 x टू द पावर 4 माइनस 4 अपान 5 x टू द पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 36 अपान में 5 इंटू एक्स प्लस 11। ये कह रहा है कि किस इंटरवल में यह स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। तो ऑलरेडी हमारे पास इंटरवल दिए गए हैं, बस आपको यहां से इसके फैक्टर फाइंड करो बेटा। तो पहले तो इसका एफ डैश करो, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट चाहिए हमें। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 3 अपान 10 इंटू 4x क्यूब माइनस 4 अपान 5 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2x प्लस 36 अपान में 5 इक्वल टू में डायरेक्ट जीरो भी कर देते हैं फॉर क्रिटिकल पॉइंट के लिए। इक्वल टू में हमने जीरो कर दिया क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए। अब इसमें से आपको ये हो जाएगा आपका 5 और ये हो गया 2 मीन 6 अपान में 5x क्यूब माइनस ये हो जाएगा 12 अपान 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 36 अपान में 5 इक्वल टू 0। बेटा इसमें से 6 अपान 5 को कॉमन कर दो, 6 अपान 5 को कॉमन कर दो, तो ये कितना मिल गया? ये मिल गया x क्यूब माइनस 6 अपान 5 तो 2x स्क्वायर हो जाएगा माइनस ये कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा बेटा, और ये कितना हो जाएगा 6 अपान 5 यानी कि 6 इक्वल टू भी 0। आप इसको इधर भेज दो तो ये हो जाएगा x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू में 0। ठीक है बेटा, ये मिल गया। अब इसका फैक्टर थोड़ा सा जरूर है, ट्रायल एंड एरर मेथड से हम लोग कर सकते हैं इसको थोड़ा सा, ये क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है। तो इसका मैं ये बता देता हूं, जैसे मान लो कि अगर x इक्वल टू x इक्वल टू यदि मैं 1 रख दूं, x इक्वल टू 1 तो देखो बेटा ये 0 बता रहा है। x इक्वल टू 1 पर देखो ये 1 हो जाएगा, ये माइनस का 2 हो जाएगा,
ये माइनस का 5 हो जाएगा, ये प्लस का 6 हो जाएगा। तो ये दोनों मिलकर के -7, ये दोनों मिलकर +7, मतलब ये 0 = 0। तो कहने का मतलब ये हो गया कि इसका x-1 एक फैक्टर बन जाएगा बेटा, x-1 तो एक फैक्टर बन जाएगा, और बाकी के दो फैक्टर इसको हम लोग ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा। x-1 से इसको डिवाइड करेंगे तो जो क्वोशिएंट आएगा क्वाड्रेटिक आएगा। अगर नहीं आता है तो अपन डिवाइड कर सकते हैं यहाँ पे x³ - 2x² - 5x + 6 डिवाइड कर दो बेटा इसको x-1 से, x² टाइम जाएगा, ये हो जाएगा x³ माइनस का x², ये हो जाएगा माइनस प्लस कैंसल, -x² - 5x प्लस में 6, फिर ये जा रहा है माइनस का x टाइम, -x² प्लस का x प्लस माइनस कैंसल, माइनस का 6x प्लस 6 -6x प्लस का 6, साइन चेंज करेंगे कट गया। तो देखो बेटा ये आ गया आपको दूसरा जो इसका फैक्टर मिला, x² - x प्लस माइनस का 6 = में 0। अब फिर एक फैक्टर हो जाएगा, अब इनमें से इसको x² माइनस का 3x प्लस का 2x - 6 = 0 बन जाएगा। x-1 इंटू इसमें से x को कॉमन निकाल दो बेटा, इसमें से x कॉमन तो x-3 प्लस 2 कॉमन x-3 = 0। ये हो जाएगा आपका x-1 x-3 x + 2 = 0। तो बेटा ये इंटरवल आपको यहां से मिल गया, ये यहां से फटाफट इंटरवल मिल जाएगा। नंबर लाइन को डिवाइड कर दिया किसमें, देखो बेटा यहां से x = -2 होगा, ये -∞ है, ये +∞ है, -2 यहां पे आ जाएगा, ये x = 1 मिलेगा, तो 1 मान लीजिए यहां मिल गया, यहां से x = 3 मिल गया, ये x = 3 यहां मिल जाएगा। ये आपके लिए इंटरवल मिल गया -∞ टू -2, दूसरा मिल गया -2 to 1, तीसरा मिल गया 1 to 3, और चौथा मिल गया 3 to ∞। ये इंटरवल्स यहां मिल गए, ठीक है बेटा। ये अगर इंटरवल मिल गए यहाँ पे, तब हम चेक कर सकते हैं कि ये किसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो सिंपल सी बात है, इनमें से आप क्या रख दो, f/x में यहाँ पे रख ले, साइन रख ये वैल्यू रख के देख लो। जैसे -3 है तो -2 -2 है तो -3 रख लो इसमें, -∞ से -2 के बीच का एक नंबर, और देखना कि ये अब हाँ बेटा बिल्कुल लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, ठीक है। उसमें अगर बेबी कर्व वाला सिस्टम लगाते हो, बेबी कर्व का सिस्टम लगाते हो, तो ये आपको इस तरीके से आ जाएगा बेटा। ये जैसे यही है तो यहां से प्लस माइनस ये आ जाएगा बेटा, बेबी कर्व आप लगा सकते हो इसमें यहां पे। तो अब आपको यहां से दिख गया कि जिसमें प्लस है वो क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो इसका ऑप्शन क्या मिल गया है, ऑप्शन मिल गया -2 to 1 और 3 to 2, हाँ 3 to ∞ यूनियन। तो ये ऑप्शन कौन सा मिल गया, बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है बेटा। राजदीप जयेश ये घूम गया, देखने गया, समझ में आया बेटा। ये क्वेश्चन सिंपल है, क्वेश्चन वही है जो ऑलरेडी हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं, क्वेश्चन नया नहीं है। बस ऐसे कि यहाँ पे ये क्यूबिक इक्वेशन आ गया था, इसलिए थोड़ा सा ये आपका ये बड़ा हो गया इसका फैक्टर करने में, बाकी क्वेश्चन तो वही है। ये बेबी कर्व है, एक्चुअली ये अपने एनसीईआरटी में नहीं यूज करते हैं इसको। ये जो लोग जैसे जेई का जो लोग प्रिपरेशन करते हैं वो वहां पे शॉर्टकट यूज करते हैं। आप इसको छोड़ो, अगर ये नहीं समझ में आता है तो इसकी बात छोड़ो। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे ये करना है कि ये जो इंटरवल हमारे पास दिख रहा है, ये इंटरवल, तो आप इनके इंटरवल के जैसे -∞ से -2 के बीच का कोई नंबर, जैसे मान लो कि -3 आप इसमें रख दो। देखो कि f' की साइन क्या आता है, निगेटिव आता है या पॉजिटिव आता है। पॉजिटिव आता है तो क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, निगेटिव आता है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, जो ऑलरेडी हम लोग ट्रेडिशनली पढ़े हैं, ठीक है बेटा। ये तो एक शॉर्टकट है,
हाँ, ये क्यूबिक इक्वेशन थी। मैंने ट्रायल एंड एरर मेथड लगाया है। 9th क्लास में इस टाइप के इक्वेशन मिले थे 9th क्लास में। इसका जो ये होता है ना, जो कांस्टेंट होता है, जैसे 6, तो इसके सभी फैक्टर लिख लेते हैं, +-1, +-2 एंड +-3। अब इसमें से बारी बारी से x = 1, x = -1, x = 2, x = -2, x = 3, x = -3। अब बारी बारी से इसमें पुट करो। जिस नंबर पे x की जिस वैल्यू पे ये 0 हो जाएगा, वो समझ लो कि वही हमारा क्या बन गया, वो हमारा एक फैक्टर बन जाएगा। ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया। x = 1 पे ये क्या हो रहा है, फैक्टर हो रहा है, ये मतलब 0 हो रहा है। अब जो यहाँ पे दे रखे हैं ना 6 के जो फैक्टर्स हैं, इन जैसे 6 फैक्टर यहाँ पे दिख रहे हैं, इन 6 में से कोई ना कोई, अच्छा यहाँ पे +-6 भी आएगा बेटा, इनमें से इन 8 में से किसी न किसी पे ये 0 होगा। क्लियर हो गया बेटा, किसी न किसी पे ये 0 हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया गया है, इवैल्यूएट। ये 2011 और 8 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन दिया गया है साइन, क्वेश्चन नंबर 7 है, साइन ऑफ π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2। जाओ ना, क्या कर रहे हो यहाँ पे? हाँ कोई बात नहीं, चलो चलो जाओ। ये दिया गया है बेटा, इसको इवैल्यूएट करके हमें बताना है। इवैल्यूएट है, सबको पता है, सबको पता है कैसे हो जाएगा है? आंसर ए। ठीक है, ठीक है बेटा, आंसर है। अगर जिनको नहीं पता है वो देख लो बेटा 1 मिनट में। इसको हम लिख देंगे साइन ऑफ π/3। और देखो बेटा, ये फार्मूला होता है साइन इनवर्स -θ = -sin θ होता है। ये माइनस निकल के यहाँ पे आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, और ये बन जाएगा साइन ऑफ 1/2। अब इसकी प्रिंसिपल वैल्यू लिख दो बेटा, तो ये आपका मिल जाएगा साइन ऑफ π/3 प्लस साइन इनवर्स 1/2 का प्रिंसिपल वैल्यू कितनी होती है बेटा, बता दो। π/6, 30 डिग्री की वैल्यू है ना, ये होगा π/6। दोनों का ऐड कर दो बेटा, तो ये बन गया साइन ऑफ, ये हो जाएगा 2π + π/6 इक्वल टू साइन ऑफ 3π/6, यानी कि π/2 बन गया बेटा। ये हो जाएगा 3π/6, 3 से काट देंगे तो π/2, और साइन π/2 की वैल्यू होती है 1। तो इसलिए इसका ए ऑप्शन करेक्ट है बेटा। ठीक है, समीर, जयेश, बॉबी, निखिल, नयन, अक्षत, अक्षत आप आए हो क्या? अक्षत बोल रहे हो? हेलो, ये न्यू स्टूडेंट जो बेबी कर्व बता रहा था कौन था बेटा? शिवम, ओके ओके, ठीक है बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। हाँ, ये क्वेश्चन दिया गया है आपके सामने, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y = क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व
कर्व दिया गया है आपका y इक्वल टू रूट अंडर 3x माइनस 2, ये दिया गया है विच इज पैरेलल टू द लाइन, पैरेलल टू द लाइन, ओके, -2y प्लस 5 इक्वल टू 0, ये दे रखा है बेटा। इस लाइन के जो टेंजेंट है, टेंजेंट जो है इस लाइन के पैरेलल है, इस लाइन के पैरेलल है, तो हमें उस टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है, ठीक है बेटा। तो टेंजेंट का इक्वेशन लिखने के लिए वो पॉइंट हमें चाहिए। टेंजेंट का स्लोप तो मिल जाएगा, यहां से स्लोप कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 2y इक्वल टू 4x प्लस 5, मीन्स y इक्वल टू कितना मिल गया, 2 को डिवाइड कर देंगे तो 2x प्लस 5/2, तो इसका जो स्लोप मिला m इक्वल टू वो मिल गया 2, y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में। बेटा देखो मैंने इसको इधर ट्रांसफर किया है, बाकी सबको ऐसे ही रखा, फिर 2 को ट्रांसफर कर दिया है, y इक्वल टू 2x प्लस 5.2 हो गया। तो इसका स्लोप तो हमने निकाल लिया। अब यहां से क्या करोगे आप, अब हमें पॉइंट चाहिए, तो पॉइंट निकालने के लिए इसको डिवाइड x कर दो बेटा, मतलब इसका स्लोप निकाल दो। तो dy अपान में dx इक्वल टू कितना मिल रहा है यहाँ पे 1/2 रूट अंडर 3x माइनस 2। देखो बेटा आप लोग ध्यान से, ये अगर रूट अंडर x होता तो रूट अंडर x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट अंडर x होता है, तो ये हो गया। और फिर 3x माइनस 2 का अलग से करेंगे तो इंटू में आ जाएगा ओनली 3 माइनस 2 का 0, तो ये हो गया। कुल मिला के मिल गया 3/2 रूट अंडर 3x माइनस 2। और यही किसके बराबर है, तो ये जो टेंजेंट है, टेंजेंट जो है हमारा इस लाइन के पैरेलल है, यानी कि टेंजेंट का जो ये स्लोप होगा इस लाइन के इस स्लोप के बराबर होगा, यानी कि इक्वल टू में हो जाएगा m। तो देयरफॉर 3/2 रूट अंडर 3x माइनस 2 इक्वल टू मिल गया m इक्वल टू कितना है 2। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे बेटा, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। अब ये क्या हो गया, ये हो जाएगा 3 इक्वल टू 4 इंटू रूट अंडर 3x माइनस 2, 3x माइनस 2, इसको स्क्वायर कर दें, ये हो जाएगा 9 और ये स्क्वायर आ जाएगा 16 इसके नीचे इक्वल टू रूट सॉरी स्क्वायर कर दिया है तो ये रूट हट जाएगा 3x माइनस 2 को इधर ला दें तो 9/16 प्लस 2 इक्वल टू 3x, इन दोनों को 16 2 जा 32 प्लस 9, ये हो जाएगा 41/16 इक्वल टू 3x। देयरफॉर x इक्वल टू कितना मिल गया बेटा 41/48, क्योंकि 3 इसके नीचे आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली। ये x की वैल्यू आप कहीं भी रख दो, इस कर्व में रख दो तो y मिल जाएगा। तो देयरफॉर y इक्वल टू रूट अंडर ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 41/48 माइनस का 2, इसे ये कैंसिल कर दोगे तो ये हो जाएगा 16 रूट अंडर 41 माइनस 32 अपान में 16, ऊपर का हो गया 9/16 यानी कि ये मिल जाएगा 3/4। तो y इक्वल टू मिल गया बेटा 3/4, ठीक है। तो पॉइंट हमारा क्या मिल गया, तो देयरफॉर पॉइंट हमें मिल गया 41/48 3/4, ठीक है बेटा, ये मिल गया। अब आपको इक्वेशन लिखना है, तो इक्वेशन क्या होता है, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो आपको याद होगा हम लोगों ने पढ़ा था y माइनस y1 इक्वल टू dy/dx इंटू x माइनस x1। तो y माइनस y1 इक्वल टू 3/4 है इक्वल टू dy/dx। तो ऑलरेडी हमारे पास ये टेंजेंट दे रखा है, स्लोप दे रखा है बेटा, तो आप यहाँ पे सीधे सीधे 2 लिख दीजिए इंटू में x माइनस x1, तो x1 इक्वल टू कितना है 41/48। इसको सिंप्लीफाई कर दोगे आपको आंसर मिल जाएगा, ये हो जाएगा 4y माइनस 3/4 इक्वल टू ये हो जाएगा 2 इंटू 48x माइनस 41 होल अपान में 48। इसको इससे कैंसिल करेंगे 24 हो जाएगा, इससे से फिर ये कैंसिल हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 का इधर मल्टीप्लाई कर दोगे 24y माइनस 18 इक्वल टू 48x माइनस 41 या 48x 24 उधर ले जाए माइनस का 24y इक्वल टू ये 41 इधर आ जाएगा तो प्लस का माइनस का 18 माइनस कर देंगे 41 माइनस सॉरी 11 माइनस 8 तो ये हो गया 3 और 3 माइनस 1 2
तो 48x माइनस 24y इक्वल टू 23। देखो बेटा ऑप्शन देखो मिल रहा है 48x माइनस 24y इक्वल टू 23। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। राजदीप, जयेश, समीर, निखिल, नयन। हाँ बेटा, जयेश समझ नहीं आया, ठीक है कोई बात नहीं। आप ये बता दो, ये कर्व है, ये कर्व है, कर्व का स्लोप, कर्व के टेंजेंट का स्लोप कैसे निकालते हो बेटा, बोलो। कर्व के टेंजेंट का स्लोप कैसे निकालते हैं हम लोग? उसको एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो ये मैंने इसको डिफरेंशिएट कर दिया बेटा, ये dy अपॉन dx निकाल दिया। इसको मैं 1 मिनट के लिए हटाता हूं, इसको 1 मिनट के लिए हटाता हूं, ये dy अपॉन dx मिल गया बेटा। इसका dy अपॉन dx यही है, ठीक है। ये इस कर्व के टेंजेंट का स्लोप है। अब ये कह रहा है कि जो उसका टेंजेंट है वह इस लाइन के पैरेलल है, इस लाइन के पैरेलल है। तो मैं पहले भी बता चुका हूं कि पैरेलल लाइन का जो टेंजेंट, सॉरी पैरेलल लाइन का जो स्लोप होता है वो सेम होता है। अब इस लाइन का मैं स्लोप निकाल दिया हूं, इसको मैंने बदल दिया है इस लाइन को किसमें, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में। ये जो m होता है यह स्लोप होता है। तो देखो बेटा इसमें से 2y को राइट साइड ले गया, पॉजिटिव हो गया, 4x प्लस 5 यहाँ बच गया, 2 से इसको डिवाइड कर दिया, ये 4x जो है 2x में बदल गया, 5.2 आ गया। अब इस इक्वेशन से अगर इसको कंपेयर करें तो m इक्वल टू क्या मिल रहा है बेटा, बताओ इसमें m इक्वल टू 2 मिल रहा है क्या, बोलो। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो y इक्वल टू 2 मिल गया, तो m इक्वल टू 2। अब मेरा कहने का मतलब ये है कि जब टेंजेंट, मान लो जैसे ये कर्व है बेटा, ये कर्व है और इस कर्व पे मैंने ये टेंजेंट खींचा, ये करे कि ये टेंजेंट जो है इस लाइन के पैरेलल है और इस लाइन का स्लोप यदि 2 है तो इस टेंजेंट का भी स्लोप कितना हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा। समझ में आया क्या? इस स्लोप का टेंजेंट आपने dy पर dx निकाल रखा है, यानी ये निकाल रखा है, और इस टेंजेंट का जो स्लोप है 2 है, इसीलिए मैंने इक्वल टू में यहाँ पे m लिख दिया था और इसी को हमने यहाँ पे 2 कर दिया था, क्योंकि इसका स्लोप क्या था m, तो m मैंने लिखा और m की जगह पर मैंने 2 कर दिया। अब बस इसको सॉल्व किया, हमने x निकाला, x की वैल्यू फिर इस कर्व में रखा तो y मिल गया। अब हमारे पास पॉइंट मिल गया, मतलब कि ये जिस पॉइंट पर टेंजेंट खींचा गया इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें मिल गया। क्या क्या मिला, तो ये मिल गया 41 अपान में 48 एंड 3 अपान में 4, ये मिल गया। तो जब ये मिल गया तो इस पॉइंट पर इसका हमने इक्वेशन लिखा, इक्वेशन का फार्मूला तो यही ऑलरेडी पढ़ा था बेटा हम लोगों ने, याद होगा, टेंजेंट के इक्वेशन का फार्मूला, ठीक है बेटा। हैं चलो सो, हाँ बेटा मेरे तरफ से क्लियर है। अब देखो dy अपॉन dx, y माइनस y1 इक्वल टू dy अपॉन dx इंटू x माइनस x1। ये dy अपॉन dx है बेटा, dy अपॉन dx इंटू x माइनस x1, यही तो होता है फार्मूले का, सॉरी इक्वेशन टेंजेंट का। ठीक है बेटा, हो गया, सबको क्लियर है? हाँ बेटा बोलो। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये दे रखा है इवेल्युएट, क्वेश्चन नंबर 9।
हाँ बेटा, एक मिनट। हाँ देखिए, इसको इवेल्युएट करना है साइन इनवर्स, साइन इनवर्स ऑफ साइन 3π/5, साइन 3π/5। बोलो बेटा कितना हो जाएगा? 3π/5। तो सबसे पहले देखो बेटा, ये रेंज में है क्या? ये 3π/5 रेंज में है क्या इसके? तो रेंज इसका क्या होता है बेटा? ये होता है -π/2 to π/2, यही होता है ना। तो 3π/5 का मतलब कितना हो गया? 3/5 इंटू में 180, इसे कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 36 और 108। तो 108 तो आएगा नहीं बेटा, क्योंकि -π/2 to π/, ये π/2 माइनस का π/2 यहाँ पे, यानी कि इन दोनों क्वाड्रेंट में आना चाहिए था। 108 इसमें आ गया बेटा, इसमें आ गया। तो इसको हमें ब्रेक करके इनमें लेके आना पड़ेगा, ठीक है, इन दोनों क्वाड्रेंट में। तो क्या लिख सकते हैं बेटा इसको? बोलो जल्दी से। साइन इनवर्स साइन ऑफ, क्या लिख सकते हैं बेटा इसको? क्या इसको है पाई माइनस 2π/5 लिखा जा सकता है क्या बेटा? ये लिखा जा सकता है क्या? राइट, करेक्ट है, करेक्ट है। देखो 5π - 2π 3π/5। अब ये आपका क्या हो गया? साइन इनवर्स ऑफ साइन, और ये हो जाएगा साइन 180 - थीटा साइन थीटा, मतलब कि साइन 2π/5 हो गया बेटा। अब साइन इनवर्स से साइन, क्योंकि ये अब इसके रेंज में आ चुका है, तो ये आपका हो गया 2π/5 है क्या बेटा? ऑप्शन 2π/5 बिल्कुल फर्स्ट ए ऑप्शन करेक्ट है बेटा, इसका ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। हाँ बेटा, हाँ बोलो बोलो बेटा बोलो। हेलो, ये बेटा थोड़ा सा 2 मिनट आप रुको, थोड़ा सा करा लो, फिर मैं करता हूं आपका, ठीक है, सॉल्व करता हूं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बेटा, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, इसमें दे रखा है इफ साइन इनवर्स, ये दे रखा है कि इफ साइन इनवर्स, इफ साइन ऑफ, हाँ साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू 1 है। तो इसमें x की वैल्यू फाइंड करके बतानी है बेटा, क्या होगा? x की वैल्यू फाइंड करके बतानी है क्या होगा, ठीक है। तो देखो बेटा, मैंने अभी एक आइडेंटिटी बताया था कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x अगर होता है तो उसकी वैल्यू π/2 होती है। अभी एक आइडेंटिटी बताया था मैंने। तो देखो बेटा, अगर इस पूरे के प्लेस पे, इस पूरे ब्रैकेट के प्लेस पे अगर π/2 आ जाता, अगर इस पूरे ब्रैकेट के प्लेस पे π/2 आ जाता, तो साइन π/2 की वैल्यू 1 हो जाती। बॉबी, निखिल, नयन, जयेश, जयेश, अगर इस पूरे ब्रैकेट के प्लेस पे अगर π/2 आ जाए तो साइन π/2 की वैल्यू 1 हो जाएगी क्या? ठीक है। अब यहां पे π/2 कब आएगा? अगर इस x के प्लेस पे, देखो बेटा यहां ध्यान दो, जो यहां है वही यहां है, अगर ये दोनों सेम है तो इसकी वैल्यू π/2 हो जाती है। तो बोलो बेटा इस x के प्लेस पे क्या है, जल्दी से बता दो तो। 1/5, राइट, 1/5 है, ठीक है। तो यहां से x इक्वल टू क्या मिल गया बेटा? 1/5। क्लियर हो गया? ऑप्शन बी करेक्ट है बेटा, इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है।
ओके, हाँ बेटा ये क्वेश्चन देखिए, इन एन एलपीपी बाईस हो गया है, 22 हो चुका है। in an LPP if the objective function z equal to ax plus by, ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे रखा है z इक्वल टू ax प्लस by, ये दे रखा है बेटा। हाँ, ऑब्जेक्टिव फंक्शन ax प्लस by दे रखा है, जिसमें बताया जा रहा है द सेम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टू कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फेसिबल रीजन, देन द नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच z मैक्सिमम ऑकर्स। तो देखो बेटा, इसके लिए आपको ये ट्रिक समझना है। अगर किसी दो पॉइंट पर, जैसे मान लीजिए a और b कोई दो पॉइंट है, और इन दोनों पॉइंट पर यदि मैक्सिमम आ जाए, सेम वैल्यू आ जाए, तो इन दोनों पॉइंट के बीच में इनफाइनाइट ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिन पर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिलती है। समझ में आ गया बेटा? तो यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक ये यूज करना है कि जैसे क्वेश्चन में लिखा है कि सेम मैक्सिमम वैल्यू, आप देखोगे तो आपको सेम मैक्सिमम वैल्यू दूसरी लाइन में लिखा है बेटा, by has the same maximum value on two corners point। तो दो कॉर्नर पॉइंट पे अगर सेम मैक्सिमम वैल्यू आ जाती है, तो इनके बीच में ये इनफाइनाइट पॉइंट ऐसे होते हैं जिन पर क्या मिलता है, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिलती है। तो इसका आंसर क्या हुआ बेटा? इसका आंसर क्या हुआ? डी ऑप्शन करेक्ट है बेटा, डी ऑप्शन करेक्ट है, इनफाइनाइट। ये आपको याद रखना है। मैं ये बता रहा हूं कि जैसे इसमें लिखा है ना, इन एन एलपीपी if the objective function z equal to ax plus by has the same maximum value, ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है या दो कॉर्नर पे, मतलब जैसे मान लो कि हम लोगों को जो मिलता है फेसिबल रीजन, जैसे मान लो कि ये फेसिबल रीजन मिल गया हमें, ये फेसिबल रीजन मिल गया यहाँ पे, तो ये इसके यदि दो कॉर्नर पे, जैसे मान लीजिए इस कॉर्नर और इस कॉर्नर पे मैक्सिमम वैल्यू मिलती है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इन दोनों के बीच में ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे जिन पॉइंट पर इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिलती है। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका आंसर इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है बेटा, जो डी ऑप्शन में दिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, इन द इंटरवल पाई बाई 2 to pi by 2 less than x less than pi, find the value of x for which the matrix 2 sin x 3 1 2 sin x is singular। गुड। तो सिंगुलर के लिए क्या कंडीशन है बेटा? जल्दी से बता दो, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? सिंगुलर मैट्रिक्स क्या? हाँ है, क्या क्या? सिंगुलर में डिटर्मिनेंट जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है वह सिंगुलर कहलाता है बेटा। समझ में आ गया क्या? हाँ, यहां पे जो मैट्रिक्स दिया गया है वो दिया गया है 2 sin x 3 1 2 sin x। ये करे कि यह अगर सिंगुलर है, ये करे कि x के किस वैल्यू के लिए ये मैट्रिक्स जो है सिंगुलर होगा, तो सिंगुलर कंडीशन लगा दो, सिंस मैट्रिक्स A इक्वल टू 0 होना चाहिए,
डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0 होना चाहिए। किसके लिए? फॉर सिंगुलर मैट्रिक्स है। हाँ, ये आ सकता है π/3 आएगा, बिल्कुल आएगा। तो बेटा अगर इसको डिटर्मिनेंट बनाते हो तो इसको इस तरह से सॉल्व कर दो। ये कितना हो जाएगा? 4 sin स्क्वायर एक्स माइनस का 3 इक्वल टू में 0। तो 4 sin स्क्वायर एक्स इक्वल टू 3 या sin स्क्वायर एक्स इक्वल टू 3/4। देयरफॉर sin x इक्वल टू क्या मिल गया बेटा? sin x इक्वल टू √3/2 ये मिल जाएगा। अब यहाँ पे एक्चुअल में आएगा तो ये प्लस माइनस, लेकिन यहाँ पे बेटा इंटरवल दे रखा है। इंटरवल क्या दे रखा है? π/2 और पाई के बीच का होना चाहिए। तो π/2 और पाई के बीच में क्या आएगा बेटा? तो आप देखो π/2 यहाँ पे, पाई यहाँ पे, तो इससे किसी क्वाड्रेंट में चाहिए, इसी क्वाड्रेंट में। और इस क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। तो इसका मतलब इसका निगेटिव हम छोड़ देंगे। तो देयरफॉर sin x इक्वल टू क्या मिल गया? √3/2। क्यों? क्योंकि जो इंटरवल दे रखा है वो दे रखा है π/2 से पाई दे रखा है। अब साइन में कितने डिग्री की वैल्यू होती है बेटा? बोलो जल्दी से। साइन में कितने डिग्री की वैल्यू होती है? π/3। तो साइन π/3 हो गया, मतलब x इक्वल टू क्या मिल गया बेटा? π/3। यही ऑप्शन है और इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। जयेश, नयन, निखिल, समीर, ठीक है, समझ में आ गया? समीर है कि नहीं बेटा? ठीक है, ठीक है, ठीक है, जाना नहीं है अभी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है। डिफरेंशिएट करना है बेटा इसको। क्वेश्चन नंबर 15। इसमें दे रखा है tan इनवर्स √1 + x² - 1/x with respect to sin इनवर्स 2x/1 + x²। ये दे रखा है बेटा। इफ x बिलोंग्स टू -1 to 1, ये दे रखा है। इसको डिफरेंशिएट करना है बेटा, डिफरेंशिएट करना है। अब यहां पे देखो बेटा, ये दो फंक्शंस हैं। मैं मान लेता हूं कि ये y है। लेट y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ √1 + x² - 1/x। एंड अगर इसको मैं z मान लेता हूं, z इक्वल टू sin इनवर्स 2x/1 + x²। तो आपको फाइंड क्या करना होगा बेटा? अगर ये बोल रहा है विथ रिस्पेक्ट टू दिस, मतलब कि dy/dz आपको फाइंड करके बताना है बेटा। dy/dz आपको फाइंड करना है। अब इसमें अगर x के प्लेस पे पुट करते हो, पुट x इक्वल टू tan थीटा। देखो बेटा, इसमें x इक्वल टू यदि tan थीटा आपने पुटअप कर दिया तो क्या मिल जाएगा बेटा? y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ ये 1 + tan² थीटा। क्या होता है बेटा? 1 + tan² थीटा कितना होता है? sec² थीटा। रूट से बाहर आकर क्या बन जाएगा? sec थीटा माइनस का 1 और नीचे आ जाएगा x से प्लेस पे tan थीटा। ये ऐसा बन गया। ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ, इसको आप 1/में cos थीटा - 1/में sin थीटा में cos थीटा आप लिख सकते हो। ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1 - cos थीटा में cos थीटा में sin थीटा में cos थीटा। cos से cos कैंसिल हो गया। ये आपको क्या मिला यहां से? देयरफॉर y इक्वल टू ये मिल जाएगा 1 - cos थीटा। 1 - cos थीटा को क्या लिख सकते हो बेटा? tan इनवर्स ऑफ
2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपन में साइन थीटा को क्या लिख सकते हो 2 कॉस थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा बाई 2, ये ऐसा लिखा जा सकता है। 2 से 2 कैंसिल, साइन से एक साइन कैंसिल, ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ साइन थीटा बाई 2 अपन में कॉस थीटा बाई 2 tan थीटा बाई 2, tan इनवर्स से tan रिमूव, थीटा बाई 2 आ गया तो y इक्वल टू मिल गया थीटा बाई 2। बेटा अगर यहां से आप थीटा निकालते हो तो ये मिल जाएगा tan इनवर्स ऑफ x, तो कुल मिला के हो गया 1/2 इंटू tan इनवर्स ऑफ x। समझ में आ गया बेटा, ये समझ में आ गया क्या? अब इसको डिफरेंशिएट कर दो तो dy अपॉन dx इक्वल टू क्या मिल गया बेटा 1/2 इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, मीन्स 1/2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा मिल जाएगा। या एक काम करें, इसको अपने एक ही साथ कर लेंगे। अब सीधे आ जाओ बेटा, अब यहाँ पे जेड पे आ जाओ, तो सिंस अब इसमें पुट कर दो बेटा, पुट, अच्छा इसको मैं 1 और इसको 2 नाम देता हूं, पुट x इक्वल टू tan थीटा, इसमें भी बेटा इन 2 में भी यही रखना है, तो z इक्वल टू मिल गया साइन इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आपको नॉलेज के लिए बता दो, ये 11th क्लास में हम लोग पढ़ के आए थे, ये भी साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है बेटा, तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा, यानी कि ये बन गया 2 थीटा। जेड इक्वल टू थीटा, यहां से क्या मिलने वाला है, ये मिल जाएगा आपका tan इनवर्स x, कहने का मतलब ये हो गया 2 इंटू tan इनवर्स x, ये जेड इक्वल टू ये मिल गया, यहां से y इक्वल टू ये मिल गया। अब हमें चाहिए dy अपॉन में dz चाहिए बेटा, dy अपॉन dz, तो देयरफॉर dy अपॉन dz इक्वल टू क्या मिलेगा dy अपॉन dx अपॉन dz अपॉन में dx, इसका dy अपॉन dx कितना मिल जाएगा बेटा इसका, तो ये हो गया 1/2 इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स x का यही होता है ना 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में dz अपॉन dx इसका, तो 2 इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसे ये कैंसिल हो गया बेटा, ये 2 पर चला जाएगा, इसके नीचे 1 है तो 2 पर चला गया, तो 1/2 इंटू 2 अपॉन में 1, 2 से 2 कैंसिल 1। एक मिनट बेटा, शायद गलत हो गया मेरे से कहीं, एक मिनट गलत हो गया ये, हाँ ये गलत कर दिया ना मैंने, ये 1 ऊपर जाएगा तो 1/2 इंटू 1/2 इक्वल टू 1/4, तो dy अपॉन में dz इक्वल टू 1/4। देखो बेटा y इक्वल टू क्या है tan इनवर्स, देखो ये मतलब कि tan इनवर्स वाले फंक्शन को मैंने किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो z इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसके रिस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएट कर दिया और ये आंसर आ गया 1/4। आपका ऑप्शन है बेटा ये समझ में आया बेटा क्वेश्चन? जयेश, बॉबी, निखिल, नयन, ओके। यहां पे देखो बेटा, इस क्वेश्चन में दिया गया है कि इस फंक्शन को हमें इस फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, इस फंक्शन को इस फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो यहां से हमने इस फंक्शन को मान लिया y, इस फंक्शन को मान लिया z, मतलब अगर इसके रिस्पेक्ट में अगर इसको डिफरेंशिएट करना है तो dy अपॉन dz हमें चाहिए, ये कहने का मतलब हो गया। अब इसको मैंने क्या करा, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए सबसे पहले इसको सिंपलीफाई किया और इसमें x के प्लेस पे मैंने tan थीटा पुट अप कर दिया, ये हो जाएगा √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है 10th क्लास में पढ़ के आए थे sec स्क्वायर थीटा, ये रूट के अंदर है, sec बाहर आ जाएगा, sec थीटा -1 अपॉन में 1 से प्लेस पे tan थीटा, ये आ गया। अब हमने इसको 1 अपॉन में इसके रेसिप्रोकल में चेंज कर दिया, 1 अपॉन cos थीटा -1 अपॉन में sin थीटा, tan थीटा को हमने ले दिया sin थीटा अपॉन cos थीटा, tan इनवर्स ऑफ इसको एलसीएम लिया है तो 1 माइनस cos थीटा अपॉन में cos थीटा, और ये जैसा है वैसा रख दिया, cos से cos कैंसिल हो गया, ये बन गया 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा। देखो बेटा यहाँ पे आ जाओ, यहां से नीचे, अब यहां से y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ ये 1 माइनस cos थीटा, आपको मालूम है cos थीटा की 2 आइडेंटिटी होती है बेटा, cos थीटा की दो आइडेंटिटी होती है, 2 नहीं 4 आइडेंटिटी होती है cos थीटा में। एक आइडेंटिटी होती है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, दूसरी आइडेंटिटी होती है 2 cos स्क्वायर थीटा -1,
तीसरी आइडेंटिटी होती है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। चौथी आइडेंटिटी होती है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा, मैंने ये वाली आइडेंटिटी यूज किया है। ये जो cos 2 थीटा की आइडेंटिटी है, ये वाली आइडेंटिटी मैंने इसमें यूज किया है। ये वाली आइडेंटिटी यूज हुई है बेटा, ये वाली आइडेंटिटी। हाँ, हाफ एंगल का फार्मूला, हाफ एंगल का फार्मूला यूज किया है। इस 2 साइन स्क्वायर थीटा को इधर लाया, cos 2 थीटा को उधर भेजा। देखो ये 2 थीटा है तो थीटा बन गया है, तो यहां पे जब थीटा है, जब थीटा है तो क्या बन जाएगा, थीटा बाई 2 बन जाएगा, हाफ एंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये वाली आइडेंटिटी मैंने यूज किया है, इसलिए 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 आ गया। नीचे साइन थीटा है तो साइन थीटा का भी हाफ एंगल वाला कॉन्सेप्ट हमने यूज किया है, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ये लिखा है। इसमें से एक ये कैंसिल हो गया, एक ये कैंसिल हो गया, साइन थीटा बाई 2 अपन कॉस थीटा बाई 2 बच गया है। ये बन जाएगा आपका tan थीटा बाई 2, y इक्वल टू tan थीटा बाई 2, 1/2 थीटा। फिर मैंने यहां से ले लिया, ये जो हमने सपोज किया था थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x, इसको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है बेटा। अब मैंने से अब इसको डिफरेंशिएट किया, पहले इसको, इसमें भी x के प्लेस पे tan थीटा हमने पुटअप किया, x के प्लेस पे tan थीटा इसे पुटअप किया, ये बन गया 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये मैंने अभी बताया था कि ये देखो बेटा, ये साइन थीटा, सॉरी ये तो कॉस की है, साइन थीटा की प्रॉपर्टी ऐसे ही रहती है, ये साइन थीटा, साइन 2 थीटा की प्रॉपर्टी है। तो साइन 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पे साइन 2 थीटा लिख दिया, यहां से साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, z इक्वल टू 2 थीटा, z इक्वल टू 2 इंटू tan इनवर्स x आ गया। अब हमें dy अपन dz चाहिए था, तो dy अपन dz के लिए मैंने क्या करा, dy अपन dz इक्वल टू dy अपन dx अपन dz अपन dx, dy अपन dx इसका निकाला, dz अपन dx इसका निकाला, और इसको डिवाइड कर दिया, यहाँ पे आ गया 1/4। क्लियर हो गया बेटा, समझ में आ गया ये? जयेश, बॉबी, निखिल, नयन, समीर, ओके, राजदीप, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहां से लाए, मैंने भी ढूंढा ही यार। तो क्या लग रहा है कि सिंपल आने वाला है? तो बेटा क्वेश्चन तो ऐसे ही आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए बेटा, ये क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स A इक्वल टू दिस एंड फाइंड A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। बोलो बेटा, A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, ये तो सिंपल प्रॉपर्टी हो जाएगा बेटा, ये तो सिंपल प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी होती है बेटा, A इंटू एडजॉइंट ऑफ A की, A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू क्या होता है? हम लोगों ने प्रॉपर्टी कई बार पढ़ चुके हैं इसको। यहां पे आपका दे रखा है क्वेश्चन, A इक्वल टू -1 2 2, -1 -2 -2 2 2 1 -2 एंड 2 -2 1 2 -2 1। इसमें इसका हमें फाइंड करना है क्या, एडजॉइंट फाइंड करना है बेटा। फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स, अगर इतना ही फाइंड करना हो तो कैसे करोगे बेटा? फाइंड एडजॉइंट, एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हो बेटा, जल्दी से बता दो। एडजॉइंट क्या होता है, एडजॉइंट क्या होता है?
अरे एडजॉइंट बेटा को फैक्टर का ट्रांसपोज होता है ना, ट्रांसपोज आप को फैक्टर इन्होंने को फैक्टर का ट्रांसपोज बेटा एडजॉइंट कहलाता है, को फैक्टर का ट्रांसपोज एडजॉइंट कहलाता है, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ को फैक्टर ऑफ ए, को फैक्टर ऑफ ए, इसका ये कहलाता है बेटा, ठीक है। तो ये तो आप लोग निकाल लोगे, इसका को फैक्टर निकालो और फिर उसका ट्रांसपोज कर दो। ट्रांसपोज में क्या करते हैं, रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं। समीर, बॉबी, निखिल, नयन, जयेश, मालूम है ना बेटा, को फैक्टर का क्या करते हैं, एडजॉइंट क्या करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए में जो उसका को फैक्टर आता है उसको ट्रांसपोज कर देते हैं, ठीक है। को फैक्टर का ट्रांसपोज, तो ये तो इतना निकाल लोगे। इसमें जो दूसरा क्वेश्चन फाइंड करना है, फाइंड ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो आपको इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, बस इसमें एक आइडेंटिटी है बेटा। आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी होती है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में आई। ये प्रॉपर्टी है बेटा, अपनी एनसीईआरटी बुक में ऑलरेडी ये प्रॉपर्टी दी गई है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में आई। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा। किसका, इसका ये ट्रांसपोज एडजॉइंट, ठीक है। देख लो, देख लो, इसका ट्रांसपोज निकाल रहा हूं, ट्रांसपोज सॉरी को फैक्टर ऑफ ए इक्वल टू, कैसे निकालते हैं बेटा, इसको छोड़ो, इसको करस्पॉन्डिंग रो करस्पॉन्डिंग कॉलम छोड़ो, 1 और ये माइनस का 2 कितना हो गया बेटा, -3 हो जाएगा। देखो 1 माइनस का 4, 1 माइनस का 4 तो माइनस का 3 हो जाएगा। अब इसके लिए देखो बेटा, इसका कॉलम इसका रो छोड़ो, 2 इंटू 1 2 और ये प्लस का 4 तो ये 6 हो जाएगा बेटा। अब इसके लिए आ जाओ, इसका कॉलम इसका रो छोड़ो, 2 माइनस 2 ये माइनस का 4 -2 ये माइनस का 6 हो जाएगा। अब इसके लिए आ जाओ, इसका कॉलम इसका रो छोड़ो, -2 ये -4 माइनस का 6 हो जाएगा। अब इसके लिए आ जाओ बेटा, ये और ये छोड़ो, माइनस का 1 प्लस का 4 3 हो जाएगा। अब इसके लिए आ जाओ, ये और ये छोड़ो, ये प्लस का 2 ये प्लस का 4 प्लस का 2 प्लस का 4 ये 6 हो जाएगा। अब इसके लिए आ जाओ, ये और ये छोड़ो, प्लस का 4 प्लस का 2 6 हो गया। अब इसके लिए आ जाओ बेटा, ये और ये छोड़ो, ये प्लस का 2 प्लस का 4 ये भी 6 हो गया। अब इसके लिए बेटा, ये और ये छोड़ो, माइनस का 1 प्लस का 4 तो ये 3 हो गया बेटा। ये मिल गया आपका को फैक्टर। देयरफॉर ट्रांसपोज ये डैश या ये की पावर की कुछ भी लिख सकते हो। ये कितना हो गया बेटा, अब इसका ट्रांसपोज कर दो, रो को कॉलम में चेंज करना है, -3 6 -6 -6 3 6 6 6 3 ये आ गया बेटा इसका ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज आ गया। और इसका ट्रांसपोज ही क्या कहलाता है, इसका ट्रांसपोज कहलाता है एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया क्या, यही है, यही है। अच्छा, अब बाई चांस अब जो प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया है कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, अगर बाई चांस आपको नहीं याद आती एग्जाम में तो बेटा आप कर सकते हो। क्या फाइंड करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो सिंपल सी बात है, एडजॉइंट मैंने निकाला है, ये है, इसका मल्टीप्लाई कर देना, इसका और इसका मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, ए का और एडजॉइंट ए का मल्टीप्लाई कर देना, देखना क्या आता है। ठीक है बेटा, ओके।
हाँ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है, इफ x प्लस 2y माइनस का y 3x 4 इक्वल टू -4 3 6 4, ये दिया गया है। फाइंड x एंड y, ये तो हो जाएगा बेटा। फाइंड x एंड y कर लोगे बॉबी, निखिल, नयन, ये तो हो जाएगा। बस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कंपेयर कर देंगे और उसमें x और y इक्वेशन बना के सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बेटा, ऑप्शन डी आ रहा है। ओके, हाँ करेक्ट है, इसका ऑप्शन डी करेक्ट है बेटा, ऑप्शन डी करेक्ट है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। y इक्वल टू a इंटू e की पावर mx, y इक्वल टू a इंटू e की पावर mx प्लस b इंटू a की पावर nx। तो फाइंड करना है, फाइंड dy अपॉन dx, सॉरी d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस माइनस m प्लस n इंटू dy अपॉन dx प्लस mny इक्वल टू कितना होगा बेटा? ये अपने एनसीईआरटी बुक का हूबहू क्वेश्चन है, हूबहू क्वेश्चन है बेटा ये। ठीक है, और अपनी बुक में ये क्वेश्चन कैसे दिया गया है? तो अपनी बुक में ये क्वेश्चन इस तरीके से दिया गया है कि वो शो करना है, शो करके बताओ कि कितना होगा। ठीक है बेटा, ये शो करना था, तो उसमें आप ये ढूंढेंगे तो ये पूरा का पूरा आपको आंसर ये वैसे मिल जाएगा। यहां पे उससे आरएचएस को हटा दिया गया है, आरएचएस को हटा दिया गया है। ये 0 के बराबर आता है बेटा, 0 के बराबर आएगा। ठीक है, कैसे करना है मैं उसको थोड़ा सा बता देता हूं। ये अपने एनसीईआरटी बुक का कंप्लीट क्वेश्चन है, ये ऐसे ही दिया गया है, ये क्वेश्चन दिया गया है ऊपर का, और ये बताया गया है कि शो दैट दिस, बट इसमें से ये हटा करके पूछते हैं इसकी वैल्यू क्या होगी। आप इसका दो बार डिफ्रेंशिएट कर दो बेटा। पहले dy अपॉन dx क्या मिलेगा देखो, a इंटू एम इंटू ई की पावर mx प्लस b इंटू एन इंटू ई की पावर nx। ये बेटा सबको समझ में आ गया क्या? ये dy अपॉन dx सबको समझ में आ गया क्या? जयेश, समीर, आया बेटा समझ में? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कॉपी क्वेश्चन है, कॉपी क्वेश्चन है ये कॉपी क्वेश्चन है। अब इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकाल दो बेटा, d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा a इंटू एम स्क्वायर इंटू ई की पावर mx प्लस b इंटू एन स्क्वायर इंटू ई की पावर nx। अब बेटा करना क्या है, ध्यान दो, ये इक्वेशन 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो, इसको a मान लो। करना क्या है, आप देखो बेटा, ये वाला लो जिसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। इसमें d2y अपॉन dx स्क्वायर के प्लेस पे ये लिख देना, माइनस m प्लस n, और dy अपॉन dx के प्लेस पे ये लिख देना प्लस mn, और y के प्लेस पे आप ये लिख देना बेटा, ये लिख देना यहां पे, ये वाला। और आप इसको सॉल्व करोगे, सब कट पिट करके क्या बन जाएगा बेटा, ये
सब कट पीट करके ये 0 बन जाएगा। समझ में आ गया क्या? जयेश, हेलो, आया समझ में? कुछ नहीं करना है, इसकी प्लेस पे ये, इसके प्लेस पे ये, y के प्लेस पे ये, और बस इसका मल्टीप्लाई कर देना है m प्लस n का और इसमें mn का, और सिंप्लीफाई करोगे तो सारा का सारा एक दूसरे से कट जाएंगे और कट करके इसका आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है बेटा? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा ये 19। है क्या है? ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन। ठीक है, ये सबको समझ में आ रहा है बेटा क्वेश्चन? ये समझ में आ रहा है क्या? इसमें बोल रहा है कि कंटिन्यूअस है, यह जो दिया गया फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है x इक्वल टू 2 पे। तो x इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूअस है तो बेटा इसको हम क्या लगा दें? इसको लगा दें लिमिट x टेंड्स टू 2 और f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ c वाला कंडीशन लगा दे बेटा, चलेगा? तो हमें निकालना है एट x इक्वल टू 2 पे, तो यहां पे आ जाएगा c की जगह पे 2। अब ये आपको मिल गया लिमिट x टेंड्स टू 2, क्वेश्चन नंबर 19 है बेटा। x और f ऑफ x इक्वल टू ये ले लेंगे यहां पे 2x माइनस 1। अच्छा एक मिनट, अगर LHL लगा दें तो भी चलेगा ना? LHL लगा लो आप, LHL माइनस लगा दो, तो यहां पे लिख देते हैं f ऑफ सॉरी ये हो जाएगा 2x माइनस 1 इक्वल टू f ऑफ t की वैल्यू कितनी है बेटा? f ऑफ 2 की वैल्यू है a, f ऑफ 2 की वैल्यू है a। देखो x इक्वल टू 2 पे लिखा है ना बेटा, x इक्वल टू 2 पे क्या है? f ऑफ x की वैल्यू a है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? देखो तो अब लिमिट ट्रांसफर कर दें तो 2 इंटू 2 माइनस का 1 इक्वल टू a, तो ये इक्वल टू क्या मिला? 2 2 जा 4 माइनस 1 3। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ये करेक्ट है बेटा। ठीक है बॉबी, जयेश, ठीक है बेटा, आया समझ में आया? अरे भाई यहां पे LHL लिया f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ 2, x इक्वल टू 2 पे क्या है? देखो ध्यान से, x इक्वल टू 2 पे f ऑफ x की वैल्यू कितनी है? a दे रखी है, तो यहां पे a लिख दिया मैंने। ठीक है, और लिमिट ट्रांसफर कर दो, x के प्लेस पे 2 लिख दो, x के प्लेस पे 2, तो 2 इंटू 2 माइनस 1 इक्वल टू a, 2 2 जा 4 माइनस 1 3, a इक्वल टू 3। ठीक है, अब ये क्वेश्चन तो और है लेकिन ये क्वेश्चन बड़ा है थोड़ा सा, आप देख लो। नहीं ये नहीं है, एक मिनट, चलो अब वो क्वेश्चन बाद में है बेटा, पहले ये क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5 at which the equation of tangent is y equal to x minus 11। ठीक है बेटा, ये दिख रहा है क्वेश्चन? तो ये बोल रहा है कि वो पॉइंट कौन सा है बेटा, पॉइंट कौन सा है? इसको बिना सॉल्व किए करते हैं, इसको बिना सॉल्व किए ये क्वेश्चन करते हैं बेटा। देखो हमारा कर्व दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन दे रखा है y इक्वल टू ट्वेंटी वन है, ये दे रखा है y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5।
और टेंजेंट दे रखा है, इसका जो टेंजेंट है टेंजेंट का इक्वेशन ही दे रखा है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये क्या दे रखा है बेटा, y इक्वल टू x माइनस 11। हमारे पास ऑप्शन दे रखा है बेटा। आप देखो अगर मान लो कि ये कर्व कुछ ऐसा होता, ये कर्व कुछ ऐसा होता, तो इस पॉइंट पर अगर मैं ये टेंजेंट खींच रहा हूं तो हमें इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करके बताना है बेटा क्या होगा। इस पॉइंट का ऑलरेडी इक्वेशन दे रखा है y इक्वल टू x माइनस 11। ठीक है, ये बात समझ में आ गई बेटा। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, तो हमें क्या करना है, सिंपल सी बात है, जो ऑप्शन दे रखा है जैसे -2 19, दूसरा दे रखा है 2, -19, तीसरा दे रखा है -2, 9, तीसरा दे रखा है 2, -9। ये ऐसे ऑप्शन दे रखा है बेटा, ए बी सी एंड डी। सिंपल सी बात है बेटा, इसको ऐसे ही कर लो। ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट को इस इक्वेशन में रख दो बेटा, एक्स और वाई में। अगर ये सेटिस्फाइड कर जाता है तो मतलब कि इस पॉइंट को सेटिस्फाइड कर रहा है, क्योंकि ये पॉइंट किस पर है, इस टेंजेंट के ऊपर है। ठीक है, तो देखो अगर -2 रखता हूं तो -2 - 11 ये कितना होगा, -2 - 11 ये हो जाएगा -13, जबकि y इक्वल टू 19 आएगा। ये 19 के बराबर तो नहीं हो रहा है। ठीक है, चलेगा। अब इसको रखो बेटा, यहां पे रखें -2 - 11 तो -2 - 11 माइनस का 9 हो जाएगा, जो -19 के इक्वल नहीं जाएगा, तो मतलब ये दोनों तो गलत हो गए। अब यहां पे आ जाओ बेटा, -2 रखे तो -2 - 11 तो ये माइनस का 13 हो गया, जो 9 के इक्वल नहीं आ रहा है, तो यानी कि ये भी गलत हो गया। लास्ट वाले में आ जाओ बेटा, इसको 2 रखो और ये माइनस का, और यहाँ पे देखो माइनस का 9, ये देखो -9 और ये हो गया 2 - 11 कितना हो गया बेटा, -9 इक्वल टू -9। ये सेटिस्फाइड कर दिया, मतलब कि आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन करेक्ट है बेटा। ठीक है, समझ में आ गया क्या? तो ये इसका डी ऑप्शन, हाँ ये डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ये क्वेश्चन हो गया बेटा, ये आपको बिना सॉल्व किए ही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ बेटा 10 बज गए, लेट तो नहीं हो रहे हो, कल एग्जाम देने जाना है। अगर ऐसा है तो बाकी के मुझे 50 क्वेश्चन कराने थे, 25 क्वेश्चन मॉर्निंग में मैं ले सकता हूँ, बोलो, ताकि अगर करना है तो करो आगे, जैसे बोलो आप लोग हैं। हाँ कितने क्वेश्चन हो गए, लगभग 20-22 क्वेश्चन हो चुके हैं, 50 क्वेश्चन मुझे कराने थे। हाँ बोलो। अच्छा ठीक है, और मॉर्निंग में कितने बजे आ जाओगे आप लोग? 6 बजे, 5 बजे, 5 बजे आ जाते हैं। ठीक है बेटा, सब लोग रेडी हो, सब लोग रेडी हो? हाँ हाँ जय राजदीप, आपका डाउट है, अभी मैं उसी को समझ जाऊं, आपका डाउट बताना है। ठीक है, हाँ बेटा, हाँ बेटा, हाँ बेटा, हाँ नहीं अभी चलो। अरे यार 22वां क्वेश्चन। हाँ बेटा ये क्वेश्चन देखो आप लोग, ये क्वेश्चन देखो फर्स्ट चैप्टर का। a इक्वल टू 1 2 3 एंड कंसीडर द रिलेशन r 1 1 2 2 1 3 देन r इज, बोलो बेटा जल्दी से बता दो क्या है ये। D नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, नो नहीं भाई, ना ट्रांजिटिव भी नहीं है क्या? ये ट्रांजिटिव है बेटा, ये गलत ऑप्शन, गलत आ गया है, ऑप्शन गलत आ गया है। घर की चारों के चारों डिवाइस लेके बैठे, ये ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव है बेटा, देखो फंसी हुई है। अरे ऑप्शन गलत हो गया है, ऑप्शन गलत हो गया है, ये नॉट ट्रांजिटिव नहीं होगा, ये बट ट्रांजिटिव होगा, नाइदर सिमेट्रिक बट ट्रांजिटिव। ठीक है,
ये देखो भाई, ट्रांजिटिव में हम लोग करते क्या है, ट्रांजिटिव में तो यही करते हैं ना कि उसको एक को हम अपने तरफ से कंसीडर करते हैं। तो जैसे ये 1 3 दे रखा है, 1 3 का हमारे पास नहीं है, लेकिन ट्रांजिटिव में तो हम कंसीडर करते हैं, हम मान लेते हैं कि वैसा होगा। हटो वहां से। ठीक है बेटा, ये डी ऑप्शन करेक्ट है, बट डी ऑप्शन करेक्ट होने के साथ साथ इसमें का ट्रांजिटिव है ये बेटा। क्लियर हो गया? मैं एक बार और देख लेता हूं, एक बार मुझे कंफर्म कर लेने दो बेटा। हाँ करेक्ट बेटा, ये उसमें सुधार किया गया है, वो सब करेक्ट किया गया है। डी ऑप्शन करेक्ट है, नाइदर नॉट सिमेट्रिक, मतलब नाइदर सिमेट्रिक बट ट्रांजिटिव। क्लियर हो गया? नॉट सिमेट्रिक बट ट्रांजिटिव। अरे भाई ट्रांजिटिव के लिए देखो, जैसे आप लोग ये मानते हो, जैसे ये क्वेश्चन मैं लेता हूं कि एक हमने रिलेशन लिया R इक्वल टू L1 L2 सच दैट L1 पैरेलल टू L2, ये हमने लिया L1 पैरेलल टू L2, ये लिया। अब इसको ये बताओ, ये ट्रांजिटिव है या नहीं है? ये तो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, इक्विवेलेंस भी है, ये सब है। अब यहां पे ये चीज बताओ कि ट्रांजिटिव में हम कितने कंपोनेंट को कंपेयर करते हैं बेटा? 3 कंपोनेंट को, 3 को हम लोग कंपेयर करते हैं। तो L1 L2 तो दे रखा है, मतलब L1 L2 बिलोंग्स टू R, ये हम लिखते हैं। फिर हम क्या लिखते हैं बेटा? तीसरे कंपोनेंट को हम खुद अपने तरफ से कंसीडर करते हैं, तीसरे कंपोनेंट को हम खुद अपने तरफ से कंसीडर करते हैं। हम क्या मानते हैं कि L2 L3 बिलोंग्स टू R, यही करते हैं कि नहीं करते? बोलो, आप लोगों को याद है? ऐसे ही करते हैं। और फिर हम लोग लिखते हैं कि इंप्लाई दैट L1 L3 बिलोंग्स टू R, यही लिखते हैं ना बेटा? बोलो बोलो, ट्रांजिटिव में ही करते हैं। तो ये L3 कहां है बेटा? इसमें L3 कहीं दिख रहा है क्या? नहीं है, ये अपने तरफ से हम कंसीडर करते हैं। यहां पे जो 1 3 लिखा हुआ है, क्या बोल रहे? हाँ बिल्कुल नहीं, कम नहीं है। मैं बता देता हूं इसको। देखो बेटा, ये इक्वल टू 1 2 3 है, ये है ना बेटा? देखो यहां से मैं इसको करके बताता हूं, मैं। देखो 1 1 बिलोंग्स टू R, 1 3 बिलोंग्स टू R, इंप्लॉय दैट 1 3 बिलोंग्स टू R। बोलो बेटा, करेक्ट है क्या? बोलो, करेक्ट है क्या? ये है तो ट्रांजिटिव। देखो जरा इसको, राजदीप, समझ में आ गया क्या? ये समझ में आ गया सबको? ये ट्रांजिटिव है। डी वाला ऑप्शन में नार नहीं है बेटा, वो नार की जगह पे बट ट्रांजिटिव है, नॉट सिमेट्रिक बट ट्रांजिटिव। डी ऑप्शन करेक्ट है, आप लोग इस बात को ध्यान रखना। कितने क्वेश्चन हो गए बेटा? 22। अब एक क्वेश्चन ये है बेटा, एक क्वेश्चन ये है, बस 2 क्वेश्चन और करेंगे 25 तक। 25 के बाद बंद कर देंगे। फिर राजदीप के 2 एक क्वेश्चन है, उसको देखना है, उसके बाद से बंद आज का। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 23, इसमें दे रखा है कि इफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू π/4, इफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू π/4, तो फाइंड करना है कि x प्लस y प्लस xy क्या होगा। फाइंड करो बेटा, फाइंड करना है x प्लस y प्लस xy क्या होगा। ये वैसे अगर देखा जाए तो इस बार के सीबीएसई के उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन तो नहीं बनना चाहिए, लेकिन फिर भी अपन देख लेते हैं इसको। यहां पे बेटा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू π/4, ये डायरेक्ट इसकी आइडेंटिटी होती है बेटा tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपान 1 माइनस xy।
इक्वल टू π/4। इस इनवर्स फंक्शन को उधर भेज दें तो x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई इक्वल टू कितना हो गया tan π/4। tan π/4 कितना हो जाएगा बेटा 1, ठीक है ना। तो देयरफॉर x प्लस वाई इक्वल टू क्या मिल गया बेटा, जल्दी से बता दो। इसको उधर भेज दें तो 1 माइनस एक्स वाई, यानी कि 1 प्लस वाई प्लस में एक्स वाई इक्वल टू कितना हो गया बेटा 1। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है बेटा। ये इसकी आइडेंटिटी है बेटा, ये इसकी डायरेक्ट आइडेंटिटी है, अपनी ही बुक में दे रखा है, लेकिन ये दूसरी वाली एक्सरसाइज में दे रखा होगा, सेकंड चैप्टर का सेकंड वाली एक्सरसाइज में होगा। क्लियर हो गया ये? नहीं बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए। चलिए एक क्वेश्चन और, ये क्वेश्चन देखो बेटा एलपीपी का, एलपीपी का क्वेश्चन, ये सैंपल पेपर में है बेटा, अपने सैंपल पेपर में ये क्वेश्चन है। इन द गिवन ग्राफ द फिजिबल रीजन फॉर द एलपीपी इज शेडेड, द ऑब्जेक्ट फंक्शन दिस विल बी मिनिमम एट। तो बेटा ये तो सिंपल है, हम कुछ भी नहीं जाए, जो हमारे सामने ऑप्शन दे रखा है उन ऑप्शन को एक्स वाई की वैल्यू जेड में रखते जाओ, जिस पे मिनिमम आ जाएगा वो आंसर है। क्लियर हो गया क्या? करके बताऊं कि आ गया ये समझ में? बोलो बेटा बोलो। बस ये सारे ऑप्शन की वैल्यू जेड में रखते जाओ बेटा। जेड इक्वल टू दे रखा है ना, जेड इक्वल टू कितना है 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y, इसमें जेड की वैल्यू रखते जाओ, सॉरी एक्स वाई की वैल्यू रखते जाओ जो ऑप्शन में दे रखे हैं, और जिस पे जेड की वैल्यू मिनिमम आएगी वही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया क्या? ठीक है, हाँ बेटा, हाँ बेटा बोलो। गुड इवनिंग। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, ठीक है, ओके ओके। हाँ निकाल लिया आप लोगों ने, ठीक है। हाँ बेटा ये क्वेश्चन देखिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स द मैट्रिक्स दिस इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स। बोलो बेटा, ये क्वेश्चन ऑलरेडी एक ऐसा हम लोग कर चुके हैं। सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए क्या बताया था बेटा हमने? सिंगुलर मैट्रिक्स में बताया था कि डिटरमिनेंट ए की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए 0, यही होना चाहिए ना। सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए डिटरमिनेंट ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0। और अपना दे रखा है क्वेश्चन नंबर 24 है, ए इक्वल टू जो मैट्रिक्स दे रखा है वो दे रखा है 1 प्लस एक्स 7 3 माइनस जेड एंड 8, ये दे रखा है बेटा, ये दे रखा है। तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, तो इसके लिए हम क्या करें, डिटरमिनेंट ए, इसको सॉल्व कर दो बेटा सीधे सीधे, तो कितना हो जाएगा इसका इंटू इसमें, तो 8 प्लस 8x माइनस 21 और प्लस का 7 24, अरे सॉरी एक मिनट, 3 माइनस एक्स है बेटा, ये 3 माइनस एक्स है, तो माइनस का 21 प्लस का 7z सॉरी 7x इक्वल टू में 0। एक्स की वैल्यू निकाल दो बेटा, कितना हो गया बोलो? ये हो गया दोनों 15x इक्वल टू, इसमें से माइनस हो गया तो 13 उधर जाएगा 13, तो x इक्वल टू 13 अपान में 15, x इक्वल टू 13 अपान 15। ऑप्शन सी इज करेक्ट बेटा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। समझ में आ रहा है क्या? फॉर सिंगुलर के लिए डिटरमिनेंट ए शुड बी 0। ये समझ में आया बेटा क्वेश्चन? ओके। जयेश, हाँ सर। निखिल, नयन, समीर, हाँ बेटा आया समझ में? ये देखो, जब भी सिंगुलर मैट्रिक्स होता है तो उसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर हो जाता है। जब भी सिंगुलर मैट्रिक्स होता है तो उसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर,
तो इसको डिटरमिनेंट में चेंज कर देंगे और इसको एक्सपांड कर दिया, एक्सपांड करके 0 कर दिया और इसको कैलकुलेट करके x की वैल्यू एक्सपांड करने के लिए पहले इसका इसमें इंटू माइनस इसका इसमें इंटू। ठीक है बेटा, तो देखो 8 इंटू 8 इंटू 1 8 और इसका हो जाएगा 8x, माइनस लगाएंगे और यहाँ पे ब्रैकेट लगाया है तो ये 7 3 जा 21 और ये होता है यहाँ पे माइनस, लेकिन ब्रैकेट जब ओपन होगा तो ये हो जाएगा प्लस। यही मैंने लिखा था 8 प्लस 8x माइनस का 21 माइनस इंटू माइनस प्लस 7x इक्वल टू 0। यही लाइन मैंने डायरेक्ट लिख दिया था। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया ये? यस सर। ओके, चलिए एक ये लास्ट क्वेश्चन अपन कर लेते हैं, बस आज बंद करेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा, देखिए ये क्वेश्चन सबको स्क्रीन पर दिख रहा है ना बेटा, क्लियर दिख रहा है ना सबको? हाँ सर दिख रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया गया है कि फॉर द कर्व y इक्वल टू y इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4x, 3x स्क्वायर प्लस 4x, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट व्हिच x कोऑर्डिनेट इज -2, x कोऑर्डिनेट इज -2 का मतलब x इक्वल टू -2, फाइंड द स्लोप। बोलो बेटा। ऑप्शन ये लग रहा है सर ए। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, इसको डिवाइड x कर दो बेटा, तो dy अपॉन dx इक्वल टू क्या मिल रहा है 6x प्लस में 4, तो dy अपॉन dx किस पे एट x इक्वल टू -2 रख दो बेटा, इसमें 6 इंटू -2 प्लस 4 -12 प्लस 4 इक्वल टू -8। ऑप्शन गलत है, ऑप्शन गलत है, डी ऑप्शन ये वाला है सर। है। सर ए आ रहा है सर मेरा। कैसे ये आएगा बेटा, कैसे आएगा? इतना इतना डिफरेंशिएट किया, उसको -2 के इक्वल में रख दिया सर। क्या क्या? अरे x निकाला पहले, उसको -2 के इक्वल में रख दिया सर। अरे भाई x कोऑर्डिनेट है, वो स्लोप नहीं है, ध्यान से देखो। एट x इक्वल टू -2 पे स्लोप निकालना है, एट x इक्वल टू -2 पे। एकदम सा इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, नॉर्मल एंड टेंजेंट का पहला क्वेश्चन, ये गलत ऑप्शन में गलत आ गया है, -8 है बेटा, बी ऑप्शन है बट -8 है, -8 ये ऑप्शन गलत हो गया है उसका। समझ में आ रहा है क्या? क्या गलत है इसमें? देखो शिवम, हेलो शिवम, -6 टू क्या होता है बेटा? हाँ आपकी आवाज नहीं आ रही है। अरे मैं बोल रहा हूं कि 6 टू कितना होता है? 6 इंटू -2 क्या होता है? तो -12 वही तो लिखा है बेटा, वही तो लिखा है। हाँ -8 होगा, वो डी ऑप्शन गलत आ गया है, -8 होगा। ठीक है, अरे कुछ अपने मन से भी सोचो यार, क्या गलत है इसमें? बताओ इसमें क्या गलत लग रहा है तुम लोगों को? जयेश, हाँ सर। क्या गलत लग रहा है बेटा? कुछ गलत लग रहा है इसमें? नो सर। बिल्कुल सही है, ऑप्शन में माइनस साइन छूट गया है, माइनस साइन छूट गया है, बनाने वाले ने उसको खा गया माइनस को। ठीक है, माइनस ऑप्शन छूट गया है, इतना अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो। फॉर द कर्व, इसके लिए हमें स्लोप चाहिए, इसको हमने डिवाइड x किया, इसका 6x होगा, इसका 4 होगा,
x इक्वल टू -2 पे चाहिए तो x इक्वल टू -2 रख दो। क्या गलत है बताओ, अब क्या गलत है इसमें? सही है सर, सही है। ठीक है, तो चलो Yes, sir. आराम करो और सुबह 5 बजे बिना जगाए, ठीक है, कोई किसी को जगाएगा नहीं, सब लोग आ जाना अपने मन से। अब मैं न जगूं तो मुझको जगा देना बस, ठीक है? ओके सर। सुबह 5 बजे, सुबह 5 बजे। कितना टाइम लगा है अभी पढ़ने में अपने को? 10 बज रहा है। 8:30 से 10:30 हो गई, 10:15 हो रही है। 8:30 मतलब 1.5 घंटा लगा है ना, 1.5 घंटे। तो कल भी 1-1.5 घंटा लगेगा बेटा, 1-1.5 घंटे में क्लास हो जाएगी अपनी, ठीक है? ओके, ठीक है बेटा।